शांति। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। आज 26 जनवरी पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अनेक सारे विद्यालयों पर, कॉलेजों में, संघ संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। एक भारत की गौरव गाथा के लिए झंडा फहराया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा, मिठाइयाँ बांटी जाएगी। आज के दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, तभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 800 वर्ष तक हमारा ये भारतवर्ष अंग्रेजों के गुलामियों में फंसकर अनेक यातनाओं को सहा, अनेक वीरों को अपने जीवन की बलिदान देना पड़ा इस भारत की आज़ादी को लेकर। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस जैसे अनेक वीर नेताओं ने, वीरांगना झांसी की रानी ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे डाली। हमारा भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन फिर भी हमारे भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। हम अंग्रेजों के संविधान से चल रहे थे, तो भारत का संविधान लागू होना अति आवश्यक था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1950 पर हमारे भारत का संविधान लागू किया गया। इस संविधान को बनने में 2 साल, 11 महीना और 17 दिन लग गए। संविधान लागू हो गया और हम अंग्रेजों के संविधान को छोड़कर अपने खुद के संविधान को लागू कर इस भारत को, माँ भारत, इस अंग्रेजी के गुलामों से छुड़ा लिया। भारत आज़ाद हो गया। आज 68 वर्ष हो गए भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाए। लेकिन क्या आज हम दिल से पूछें, अपने आप से पूछें, क्या हम आज स्वतंत्र हैं? क्या हमारा जो संविधान लागू हुआ है उस पे हम सही तरीके से चल रहे हैं? क्या घर पे हम आज़ाद हैं? समाज में हम आज़ाद हैं? भारत को आज़ाद हुए 68 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी हमारे भारतवर्ष में कई क्राइम हो रहे हैं। लोग दुखी हैं, परिवार, समाज सब दुखी है, परेशान है। आज भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र में हैं, दुखी हैं, क्योंकि हमारा भारत महान है। हमारा भारत विश्व गुरु कहलाने वाला आज दुखी है, परेशान है। आज रिश्ते बिखर रहे हैं, परिवार बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है। बिखरने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी एकता और अखंडता खंडित हो रही है। जो अंग्रेज़ों ने किया, जो अंग्रेज़ों ने हमारी एकता को तोड़ने के लिए भारत में आए, हम उनसे तो छुड़ा लिए, लेकिन फिर भी आज हम अपनी एकता, जिस कारण हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था, हम फिर से अपनी एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं। एक बार हम जरा गौर फरमाएं कि हम सच में अपने परिवार पे, अपने समाज से, अपने घर पे और अपने आप से दूर हो रहे हैं। अपने आप को जानें। एक छोटा सा प्रसंग याद आता है, रामायण की घटना है। जब रावण मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे और रामचंद्र जी से एक बात कह रहे थे कि देखो राम जी, मैं आपसे आकार में भी बड़ा हूँ, मेरी बुद्धि भी आपसे विशाल है, मेरा कुटुंब भी आपसे बड़ा है, मैं हर रूप से आपसे बड़ा हूँ, फिर भी आज मेरी पराजय और आपकी विजय का कारण क्या है? क्योंकि मेरे विरुद्ध थे और आपके अपने खुद के भाई आपके साथ में थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ अपना परिवार, अपना समाज आपके साथ होता है, आपके साथ खड़ा होता है, तो कैसे भी मुश्किलात आए, कैसी भी दिक्कतें हो, उसका सामना करना आसान हो जाता है। लेकिन जब अपने विरुद्ध खड़े होते हैं तो छोटी से छोटी परिस्थिति भी पहाड़ के रूप में सामना करना पड़ जाता है। इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा
कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कहने का तात्पर्य है अपने अपने को काटते हैं। जब अपने हमारे विरुद्ध हो जाते हैं तो वो रिश्ता एकदम जहर बन जाता है। तो आज हम जरा गौर से देखें हमारा भारत महान कैसे बनेगा। जब हम अपने घर पर और स्वयं में एकता और अखंडता को स्थापित करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक साथ होकर चलेंगे, क्योंकि ये भारत ही विश्व गुरु था। भारत में ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी और इसी आधार पर भारत को देवभूमि, देवनगरी के रूप में कहा जाता था। हमारा ये भारत ऐसे महान नहीं बना है। इस भारतवर्ष में अनेक लोग आकर शासन किए। हर धर्म, हर जाति इस माँ भारत के पास आया। माँ है तो हर धर्म को स्वीकार करती है, हर धर्म को शरण देती है। तो इस भारतवर्ष की महान गाथा अर्थात इस भारत के संविधान को हम भी अपने जीवन पे उतारें, अपने आप को परिवर्तन करें। भारत महान तब होगा जब हम खुद को परिवर्तन करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। ये भारत तभी परिवर्तन होगा जब हम अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, अपने परिवार में परिवर्तन लाएंगे, फिर अपने समाज में परिवर्तन लाएंगे, तब जाके अपने देश में और धीरे धीरे पूरे विश्व में परिवर्तन होगा। क्योंकि हमारे अपने आप से और अपने घर से ही परिवर्तन शुरू होता है, तो हमारे परिवर्तन की तरंगे धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलती है और हमारा भारत फिर से विश्व गुरु और महान कहलाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज के दिन एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हम संविधान को पूर्ण रूप से अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ और समाज के साथ अमल करेंगे। इस संविधान का रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, तभी हम सच में स्वतंत्रता दिवस अर्थात इस भारत को स्वतंत्र करने में शामिल हो पाएंगे। और हमारे भारत का जो संविधान है जब हम जीवन में उतारते हैं तभी हम वास्तव में 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी से यही कामना है। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।